वेलकम टू ग्रोमनी सॉल्यूशन। इस टाइम पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही आपको बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में इसके अपसाइड और डाउन साइड के आपके टारगेट क्या रहने वाले वो भी आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो नियर बाय रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में 38,800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। 38,800 का रेजिस्टेंस ये वाला बना हुआ है। अब 38,800 का रेजिस्टेंस हम कैसे मान सकते हैं? 38,800 का रेजिस्टेंस जो है इस बेसिस में मान सकते हैं, पिछले दिन में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वो रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में अपसाइड रेजिस्टेंस ही था। मतलब पिछले दिन का जो लास्ट टाइम पे क्लोजिंग के टाइम पे इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। लास्ट टाइम पे एक कैंडल भी बनाई थी इसने, एक छोटी सी एक कैंडल बनाई थी, मतलब डोजी एक कैंडल बनाई थी, ठीक है। अब इसी लेवल पे इसने एक सपोर्ट भी लिया है, मतलब गैप अप ओपनिंग भी दी थी मॉर्निंग के टाइम में, इसने एक इसी लेवल पे गैप अप ओपनिंग भी दी है। फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में इसने अप साइड से डाउन साइड में कंसोलिडेट किया, डाउन साइड में आया, फिर उसके साइड में उसी लेवल पे इसने एक मतलब जो है एक हैमर कैंडल बनाई थी। हैमर कैंडल के बाद में बट ये थोड़ा सा अप साइड में तो गया था, बट वहीं से ही वापस नीचे की साइड में आने लगा था। अब इसको जो ब्रेक किया है, ठीक है, अब इसको ब्रेक करने के बाद में फिलहाल के टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस यही बना हुआ है। एक बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, एक बार यहाँ पे मतलब टच करने की कोशिश की है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अभी इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है अब वो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब ठीक ठाक रेजिस्टेंस है हमारे हिसाब से अगर इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए, तो 38,800 का ही फिलहाल के टाइम में है, ठीक है। अब 38,800 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट मतलब नेक्स्ट जो लेवल का जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो ये बन सकता है, यानी कि इसका जो आज के दिन का जो हाई है फिलहाल के टाइम में, कल का जो सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है वो बन सकता है 39,100 का, ठीक है। 38,800 को अगर ब्रेक करता है तो लगभग आपका जो टारगेट मतलब फर्स्ट और सेकंड टारगेट भी अगर माना जाए तो 39,000 39,100 के आसपास के फर्स्ट टारगेट ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के टाइम में ऐसा कोई इतना कोई बड़ा कोई कंसोलिडेशन फेज नहीं दिखाई दिया है जितना 38,800 के आसपास और 39,100 के आसपास, मतलब डाउनफॉल में सीधा मतलब इस लेवल पे सीधा का सीधा नीचे डाउनफॉल में आया था, यानी कि लगभग 200 से 300 पॉइंट की एक रैली दी थी नीचे की साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे 38,800 जो है फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस है। अब नियर बाई साइड में अगर देखा जाए तो उसके अपसाइड के टारगेट क्या होने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है नियर बाय, वो रेजिस्टेंस 38,800 का बना हुआ है, ठीक है। 38,800 को अगर नीचे की साइड में लगभग 38,800 मतलब अप साइड में ब्रेक करता है, 820 830 को अप साइड में ब्रेक करता है तो 38,900 को हम फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इस बेसिस से मान सकते हैं, शायद इसमें पिछले टाइम में मतलब शायद नहीं पिछले टाइम में इसने पिछले दिनों में इस लेवल पे इसने कंसोलिडेशन भी दिखाया था, ठीक है। अब सेकंड जो टारगेट हम मान सकते हैं वो 39,100 का मान सकते हैं, जो आज के टाइम में इसका हाई रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड लेवल बना हुआ है वो सेकंड लेवल को ब्रेक करना मतलब काफ़ी कंसोलिडेशन का सामना करना पड़ेगा इसे। अब कंसोलिडेशन का सामना करने के बाद अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो लगभग आपके 100 पॉइंट के अपसाइड में टारगेट हो सकते हैं, और जो इससे भी अपसाइड में अगर टारगेट हो सकते हैं वो लगभग आपके 39,500 तक के भी आपको टारगेट अपसाइड में ये दिखा दे सकता है, यानी कि अपसाइड में जो टारगेट हो सकता है वो 39,500 तक के भी टारगेट हो सकते हैं अगर 39,100 को अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश करता है या ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। अब ये जो लेवल है इसमें कॉल और पुट कैसे बाय करनी है, कॉल कैसे बाय करनी है? कॉल आपको तब बाय करनी है नियर बाय कि 38,820 या 30 को अपसाइड में 15 मिनट की जो कैंडल है और 10 मिनट की जो कैंडल है, फिलहाल तो हम 10 मिनट की कैंडल लेंगे। 10 मिनट की जो कैंडल है वो अपसाइड में अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, अपसाइड में अगर ब्रेक कर देती है तो आपको नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी यानी कि कंफर्मेशन कैंडल पे आप लगभग 38,900 से लेके 39,000 तक, यानी मतलब 100 पॉइंट की रेंज तक, यानी कि 38,000 मतलब 950 तक भी जा सकता है, 39,000 तक भी जा सकता है। इस लेवल तक आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल का जो टारगेट होगा वो 25 से 30 पॉइंट का रखिएगा, और जो आपका एसएल होगा वो 1:2 का रखिएगा, यानी कि अगर एसएल होगा 15 पॉइंट का तो टारगेट आप 30 से 35 पॉइंट का भी ले सकते हैं। ये तो था आपके इसके रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट के बारे में।
और नीचे की साइड में क्या टारगेट रहने वाले हैं वो भी हम बात करते हैं फिलहाल के टाइम में। अभी फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो नियर बाई सपोर्ट फिलहाल के टाइम में ये वाला निकल के आ रहा है लगभग 38,550 के अराउंड का, यानी कि ये वाला जो लेवल फिलहाल के टाइम में निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है 38,550 का। ठीक है, 38,550 को थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के लिए जाएंगे। बैक टेस्टिंग में हम देखेंगे 38,550 को कैसे ये ब्रेक डाउन और ब्रेकअप करता है, यानी कि ब्रेक डाउन और अप ब्रेक करता है। सॉरी मेरे को समझ मतलब ऐसे ही हो रहा है कि अप साइड में ब्रेक करना है और डाउन साइड में ब्रेक करना है, यही चीज़ होती है। ठीक है, 38,550 को अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो फिलहाल के टाइम में ये नीचे से अप साइड में यहाँ पे ब्रेक किया है और फिर यहाँ पे ब्रेक किया है, और इसको ब्रेक करने के बाद में जो आपका एक मतलब गैप अप ओपनिंग दी थी पिछले दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक इसका जो लेवल बना हुआ है यहाँ पे इस पर एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो लेवल है इस लेवल के बेसिस पे अगर चेक किया जाए तो नियर बाय जो बेस बना हुआ है, नियर बाय बेस फिलहाल के टाइम में सपोर्ट जो बना हुआ है वो यही बना हुआ है 38,550 का। ठीक है, ये वाला सपोर्ट है। अब ये वाला जो सपोर्ट है नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो इसके जो मतलब लगभग जो टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट हम मान सकते हैं वो 38,400 तक का भी हो सकता है। ठीक है, 38,400 को इसने नीचे की साइड में काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश की। 38,400 को ये लेवल है, पिछले बैक टेस्टिंग में अगर देखा जाए तो इस लेवल पे इसने ब्रेक करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इनसाइडर कैंडल के बेसिस पे ये फिलहाल के टाइम में ये इसी कैंडल का जो बेस लेके चल रहा है, इसी कैंडल के बेसिस पे ही ये अपसाइड में इतनी बड़ी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, फिलहाल के टाइम में तो इसका जो सपोर्ट है यही है 38,550 का, और जो नियर बाय फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा वो फर्स्ट टारगेट 38,400 तक का हो सकता है। ठीक है, बाकी जो डाउन साइड के क्या टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है वो जो आपको बताया हुआ था पहले 38,550 का है। अगर 38,550 सा 38,540 या 30 के नीचे की साइड में 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल देता है तो जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल होगी वो कंफर्मेशन करने के लिए आपको डाउन साइड में लगभग 38,400 से लेकर 38,430 तक फर्स्ट टारगेट आपको दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, अब जो सेकंड टारगेट होगा वो सेकंड टारगेट ये होगा आपका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट होगा वो आपका ये होगा 38,300 तक का। ठीक है, अब थर्ड टारगेट होगा, थर्ड टारगेट आपका 38,200 का होगा। अब बेसिस पे कैसे आपको मतलब पुट बाय करनी है, इस बेस पे आपको मतलब जो पुट बाय करनी है वो पुट आपको 38,530 से 38,540 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो लगभग आप 100 से 120 पॉइंट के लिए आपको एक पुट बाय कर सकते हैं नीचे की साइड में। ठीक है, लगभग 38,400 तक की एक टारगेट लेके चल सकते हैं तो एक पुट बाय कर सकते हैं। अब उस पुट का जो टारगेट होगा वो नीचे की साइड में क्या टारगेट होगा, मतलब जो आपके प्रॉफिटेबल टारगेट हो सकते हैं वो लगभग आपको टारगेट रखने हैं 25 से 30 पॉइंट का, और एसएल जो रखना है वो 10 से 15 पॉइंट का रखिएगा, यानी कि 1:2 का टारगेट रखिएगा। यानी कि अगर आपको एसएल 15 से 20 पॉइंट का रखना है तो आपको जो टारगेट रखना है वो टारगेट आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट का रखना पड़ेगा, क्योंकि 1:1 का अगर आपको टारगेट चाहिए तो यही आपको टारगेट और एसएल रखने पड़ेंगे 1:2 के हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको अगर नीचे की साइड में अगर आपको टारगेट अचीव हो जाते हैं तो अचीव होने के बाद आपको अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो जो आपका टारगेट होगा आपका एसएल होगा वो अपने बाइंग पॉइंट पे ले आएगा। बाइंग पॉइंट पे अगर आप लेके आते हैं तो अगर ये वापस अगर रिवर्स हो भी जाती है अपसाइड में तो आपका जो एसएल होगा वो जो लॉस होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसी बेसिस में हम अगर आप ये नीचे की साइड में जाता है और एसएल तो आपका बाइंग पॉइंट पे है ही, तो 430 से 420 को नीचे की साइड में अगर 38,400 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो सेकंड टारगेट होगा आपका 38,300 का। अब 38,300 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो लगभग आपके जो नेक्स्ट टारगेट हो 38,200 से लेके 38,000 तक के आपको टारगेट नियर बाई में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये तो था बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको, बेल आइकन को दबा लीजिए, और साथ ही हम आप में कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।